पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही हैं। मेरे से ज्यादा आप बोली हैं। सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका अगर फर्ज है तो सुनिए, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। चित्रा जी, पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही उत्तर, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती। एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने और एंकर को कोस कर सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आलोक जी प्लीज, एक दो बार और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहाँ की बातों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक वक्त पर बिल्कुल बोलूंगी सर, ठीक है, इनका ऑडियो डाउन किया जाए। बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी। आलोक जी तथ्यों पर बात करेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह से शो को हाईजैक नहीं कर सकते हैं और ना आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं यही बोलिए। पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है, और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बात तो सही है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है। देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने 2.5 साल तक मोदी जी की ओर से देखिए नेतृत्व, चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए, तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है बहुत सारे मुद्दों पर? हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे लगता है, सुनिए ना, हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। अब छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्वस्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल का जवाब ले लूंगी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहां पर, लेकिन आलोक शर्मा जी बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज रोकना चाहूंगी। एक सेकंड सुनिए, मैं बोलूंगी बीच में। आप व्यक्तिगत टिप्पणी अगर चैनल को लेकर या एंकर को लेकर करेंगे तो मैं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बीजेपी से अपनी जो भी आपकी असहमति हो वो जताइए, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आरोप पर एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। आलोक शर्मा जी, आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। पूरा देश देख रहा है। भैया जी, हम मेरे से ज्यादा आप बोली हैं। सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये बताइए। आपको सुनना G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ? हाँ सुनाइए, आपको सुनने के लिए बैठे आलोक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। मोदी जी, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। आप मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैं बड़े शांति से बात करनी ठीक है, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। शब्दों का चयन थोड़ा प्रवक्ता शांति से बैठता है। उछले नहीं है, बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहाँ पर पंडाल बनता और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया,
और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया। 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए। क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? सिस्टम पार देंगे। जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप प्रवक्ता हो नहीं जाता हूं। हूँ। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, ब्रिक्स से सवाल क्या पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूं। बहन डर गई, बहन डर गई। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल तो पूछेंगे सर तो इसीलिए वैसा तो ही मैंने उत्तर कह दिया ना, आप सवाल कल से ब्रिक्स बता के दीजिएगा, ऊपर मैं आपसे वही बहुत पूछ ढंका लूंगी। बजा। ठीक है आलोक आप जी, नाराज शांति मत से होइए, प्लीज- मेन मुद्दे पर प्लीज बोलिए सर। प्लीज रुकिए। आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया। उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ आज तक लेती हूँ, दिखा रहा पता नहीं क्या बम पूछ हो गया। लेती हूँ मैं अरे सुधांशु भाई, जी अगर से। इतना ही ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। एक मिनट सुनिए ना मैडम, हाँ। सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती हैं। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे, आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। भाई बहुत अच्छी बात है, G20 पे आपने 20, 25, 30 हजार करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे एक ही चेहरा लगा दिया। पूरा विश्व का मीडिया कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे क्या? एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने एक एजेंडा जो G20 का होना चाहिए था वो आप लोगों से सेट नहीं हो पाया। शर्म करो, भगवान से डरो। सुधांशु पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से सर हो एजेंडा गया सेट आलोक जी, नहीं। कब तक मीडिया पे लेकिन चर्चा केवल करने के लिए स्वस्थ नहीं बुलाए हैं भाई? मोदी आपको ऐसे कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, और एंकर को कोस कर सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आलोक जी प्लीज, कुतर्क करने के लिए नहीं बुलाए हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। आलोक जी अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अब मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आगे स्वाद। केवल और केवल अपनी छवि और 2024 के इलेक्शन के लिए अगर खर्चा करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। अगर पंडाल में पानी घुसेगा तो हम पूछेंगे कंपनी गुजरात की तो नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे। हम विपक्ष हैं और विपक्ष की तरह सवाल पूछेंगे। न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा, न देश को कुछ पता चलने दूंगा। अगले दिन पूरा मीडिया मेरी स्तुति करेगा और मैं बल्ले बल्ले करके चला जाऊंगा। अब हम नहीं जाने देंगे। मेरे सीधे सवाल, देश को क्या मिला, देश को बताया जाए। क्या चीन पीछे हट जाएगा, बताया जाए। चीन और रूस क्यों नहीं आए, बताया जाए। देश को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं आलोक जी को चुनौती से पूछता हूं कि ये G20 जितने देश आए थे, इसमें एक देश बता दे जहां डेट टू जीडीपी रेशियो हमसे बेहतर हो। एक देश बता दे जहां महंगाई हमसे कम हो। एक देश बता दे जहां विकास की दर हमसे ज्यादा हो। चलिए जवाब दे, बस एक लाइन पूछेंगे, जवाब दे दीजिए। तो ये बता दीजिए, डेट टू जीडीपी रेशियो किस विकसित देश का भारत से बेहतर है? महंगाई की दर कहां हमसे कम है, विकास की दर कहां ज्यादा? बताइए। अरे सुनिए ना भाई जरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सुनिए ना जरा, उत्तर भी सुनिए। हिंदुस्तान पर कैपिटा इनकम में 20 देशों में कितने नंबर पर है? कौन से नंबर पर है, जरा उत्तर देंगे आप? अरे भाई जवाब दीजिए ना, महंगाई की दर का। पर कैपिटा क्या इनकम में IMF तय करता है आपके हिसाब से? नहीं, सीधा जवाब दीजिए। 139वां नंबर है हमारा। अब अब सुनिए ना जरा, सुनिए। अब जवाब पूछने का सवाल नहीं है, अब आपका समय उत्तर देने का है। 20 देशों में पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान कौन से नंबर पर है? बस हवा निकल गई। एक दूसरे को सवाल बताइए टॉस ना, करते रहेंगे, 20 जवाब नंबर कौन पर देगा? नहीं ठीक है सर, अब उस पर नहीं जाते हुए ये सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, विपक्ष से पूछे तो जाएंगे। सर मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुला कर रखा हुआ है आलोक शर्मा जी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हाँ में हाँ बुलाने के लिए मैंने शो में बुलाया है आपको? आपको ये नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए आलोक शर्मा जी। और अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, कल से ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ खिलखिलाती हुई तस्वीरें सामने आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों चुभ रही हैं? आलोक शर्मा जी, आपके भी तो मुख्यमंत्री गए थे हिमाचल प्रदेश के। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक दो बार और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं वैसे। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अब मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा डाइवर्ट था हमारे साथ, इसलिए भी हमें कहना पड़ता है। बात तो सही है। हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहाँ की बातों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप अपना टोन पहले ठीक करें सर। आप एक चैनल की एंकर से बात कर रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता है। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम।
आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं, एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। वापस आता हूं, मालदीव और श्रीलंका में चाइना का इतना इंफ्लुएंस बढ़ा, हम उसको नहीं रोक पाए, लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे, 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आप केवल ये बताइए बर्मा में क्या हुआ, उसको रोक पाए? और वो तो सब छोड़ दीजिए, नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, नेपाल में उनका संविधान भी चीन से छपकर आया। शाबाश बेटा, बहुत। और जो 62 दिन का मधेसी आंदोलन हुआ, उसके अंदर क्या देश की भूमिका रही? सबसे फेल विदेश नीति इस देश के प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल के अंदर रही है। रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। हमें बोलने भी मत दो आप लोग। अरे लूट लिया जावाई आपने। और रशिया भी तारीफ करके गया है। कहूंगा रशिया से कच्चा तेल, एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए ना, रशिया से भी सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, ये भी सच है। ये पहले नहीं हुआ कभी भी इतिहास में, लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद। नेपाल जितना हमसे आज दूर है और चीन की गोद में है, इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। मजा आया। पर मैं भी एक तथ्य बता देती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। सर एक तथ्य ये भी है कि हमारी ही देश की प्रधानमंत्री, एक वक्त पर बिल्कुल बोलूंगी सर, ठीक है, इनका ऑडियो डाउन किया जाए, बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी। आलोक जी तथ्यों पर बात करेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह से शो को हाईजैक नहीं कर सकते हैं और ना आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं यही बोलिए। अच्छा बात नहीं है। और आप उसे सवाल पूछने के लिए ये नहीं बता सकते हैं कौन सा सवाल मुझे पूछना चाहिए, कौन सा नहीं पूछना चाहिए। आलोक शर्मा जी इसी भारत की एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाती हैं, व्हाइट हाउस में उनको घंटों वहां के राष्ट्रपति बिठाकर रखते हैं, भाव नहीं देते हैं। बदलते वक्त के साथ अगर चीजें बदल रही हैं, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, वहां पर तमाम जितने भी एनआरआई इंडियंस हैं उन सभी को बुलाकर वहां पर वेलकम किया जाता है। क्या ये चीजें हिंदुस्तान जश्न के तौर पर नहीं देखे? इस बात को सोचना चाहिए। किसी के विरोध में भारत का विरोध नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि G20 का जो आयोजन हुआ है, 2 शब्द अगर उस पर भी तारीफ के आप कह देते तो मुझे लगता है कि शायद हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाता। वाह।